हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। ऐसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा देश हमेशा रहेगा, जैसा दमदार डायलॉग देने वाला योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा 15 मार्च को सिनेमा घरों में शेरशाह के बाद फिर से सीटियां और स्टैंडिंग ओवेशन लेने आ रहा है। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। योद्धा के ट्रेलर में ये डायलॉग सुना और एक छोटी सी बैकड्रॉप कहानी भी मिली कि एक बेटा जो अपने पापा के साथ देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन परेशानी आग उसके गर्म खून में। पर ये क्या न्यू फॉर्मूला है? नोप, ऐसा फॉर्मूला हम पहले भी कई बॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं, जैसे शाहरुख की मैं हूं ना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें वो मेजर राम अपने ऑफिसर पापा की तरह बनना चाहता है। वही योद्धा में सीधे सीधे खुद सिद्धार्थ ने भी शाहरुख को ट्रिब्यूट दिया है, उनका सिग्नेचर स्टेप और डायलॉग बोलकर। जहां एक सीन में वो राशि खन्ना से कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मिशन में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं सेन्योरिटा। शाहरुख सिद्धार्थ के ऑल टाइम आइडल रहे हैं। अगर सिद्धार्थ के योद्धा लुक को देखें तो शाहरुख के 90s लुक को आप महसूस कर पाएंगे। हाँ, बस सिद्धार्थ की हाइट थोड़ी ज्यादा है, शाहरुख इस मामले में तो छोटू रह गए। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर कपूर एंड सन्स है, हंसी तो फंसी, मर जावा जैसी रोम कॉम देने वाली सिद्धार्थ लास्ट कुछ इयर्स में सिर्फ पेट्रियोटिक मूवीज पर ही काम क्यों कर रहे हैं? अगर बैक स्टोरी में जाए तो सिद्धार्थ की पहली पेट्रियोटिक मूवी थी शेरशाह, जो विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी, और यही वो फिल्म भी है जिसने सिद्धार्थ को बॉलीवुड में वो जगह दी जिसके लिए वो बरसों से तरस रहे। साथ ही इसी फिल्म के जरिए मिली उनकी लेडी चार्म कियारा एडवाणी। उसके बाद से सिद्धार्थ ने एक भी फिल्म रोम कॉम वाली नहीं की, मतलब उसमें पेट्रियोटिक फिल्म थी ही, चाहे वो मिशन मजनू हो या इंडियन पुलिस फोर्स हो या अब यहाँ आ रही योद्धा। इसकी एक सबसे बड़ी और मेन वजह यही है कि योद्धा सिपाही सोल्जर का रोल इस दिल्ली के मुंडे पर जचता है। जैसे फौजी की याद आती है तो लोग शाहरुख खान को याद करते हैं, खंबे की याद आती है तो लोग सनी देओल को याद करते हैं, वहीं अब सिद्धार्थ भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वैसे ही ऑडियंस को लुभाने के लिए पेट्रियोटिक फिल्म से अच्छा कोई और नहीं हो सकता है, ये हर फिल्म मेकर और फिल्म स्टार को पता चल गया है, जिसके कारण ही योद्धा जैसी फिल्में बनना अब आम हो गया है। पिछले कुछ सालों में फाइटर, गदर 2, पठान, टाइगर 3 इसी लिस्ट में है। साथ ही इसी के साथ एक और फॉर्मूला आम है जो योद्धा में पहले वालों की इस्तेमाल हुआ है, वो है पाकिस्तान। योद्धा में एक डायलॉग है, पाकिस्तान से गुजरती हुई भारतीय फ्लाइट हाईजैक हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसीलिए योद्धा में भी पाकिस्तान का जिक्र होना सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का सबूत है। लेकिन ये सेम पैटर्न योद्धा पर भारी भी पड़ सकता है। असल में इसकी शुरुआत बॉर्डर, माँ तुझे सलाम, 1947 जैसी फिल्मों से शुरू होकर टाइगर 3, गदर 2, फाइटर, पठान और योद्धा तक पहुंच गई है। टाइगर 3 के वक्त तो लोगों को गुस्सा भी आ गया था कि आखिर कब तक हम पाकिस्तान को टारगेट बनाते रहेंगे, कब तक सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में योद्धा के मेकर्स को समझना चाहिए था कि जमीन से आसमान तक जाने में कोई फॉर्मूला नहीं चेंज हो सकता है, रहेंगे तो हम पाकिस्तान के खिलाफ ही। अब चाहे आप फाइटर जेट से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो या गदर में बगावत या पठान और टाइगर में स्पाई के तौर पर लड़ रहे हो, अगर मूवी में ऑडियंस को कुछ नया नहीं मिला तो सिद्धार्थ के लिए यहाँ थोड़ा चिंतित विषय हो सकता है। वैसे इसकी कहानी एक हाईजैक की है जिसे सागर एम्ब्रे ने लिखा है, जो पठान और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पर भी काम कर चुके हैं। अब पठान और उरी की कहानी तो आप जानते ही थे, तो इसकी कहानी पर तो कोई डाउट नहीं है। बस सागर वो अपने अंदर से पाकिस्तानी वाला कीड़ा हटा दे तो बेटर होगा, उनकी कहानियां लोगों को रेपिटेटिव नहीं लगेंगी। हाँ, अब कहानी में क्या अलग हो सकता है वो सिद्धार्थ का एक्शन और डायरेक्शन है, तो इसे डायरेक्ट तो खुद सागर एम्ब्रे और दूसरे पुष्कर ओझा जी कर रहे हैं। खास बात यह है कि जैसे सागर पठान और उरी से जुड़े हैं, वैसे ही पुष्कर भी पहले पठान, वॉर, किक में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अब आप समझ जाओ कि डायरेक्शन और एक्शन भी वॉर, पठान की तर्ज पर ही मिलने वाला है। और ट्रेलर में दिखा भी है कि वो स्वैग जब सिद्धार्थ उर्फ अरुण कहता है, अब इस शरीर पर या तो योद्धा की वर्दी होगी या फिर तिरंगा। वही एक बार कहते हैं कि क्या है ना, हिंदुस्तानी सिपाही बहुत सेंटी होते हैं और सरफिरे भी। दोनों डायलॉग्स में ही पुष्कर का डायरेक्शन पठान जैसा ही लग रहा है। लगता है पुष्कर सिद्धार्थ आनंद से और सिद्धार्थ मल्होत्रा शाहरुख खान से बहुत इंस्पायर्ड है। इत्तेफाक देख रहे हैं, यहाँ सब एक दूसरे के फैन हैं और एक दूसरे से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जो इसमें अलग है वो है सिनेमेटोग्राफी, जो इस फिल्म में कैमरा वर्क है कर रहे हैं वो जिष्णु भट्टाचार्य जी हैं। शुक्र है कि कोई पठान वॉर टाइगर से नहीं है, वरना कैमरा वर्क भी वैसा ही मिलता। जिष्णु बेसिकली भेड़िया मर्दानी में काम कर चुके हैं और मर्दानी की शॉट्स
तो आपने देखे ही है कि जंगल और टैक्सी के पीछे कहाँ कहाँ भागे थे जिष्णु। एंड नो डाउट ट्रेलर में भी शॉट्स बढ़िया थे, चाहे वो कमांडो वाले सीन्स के शॉट्स हो या फिर एयरप्लेन हाईजैक के टाइम पर फाइटिंग शॉट्स हो। तो कुल मिलाकर योद्धा एक अच्छी फिल्म हो सकती है, मगर ऑडियंस इसके बिना कंपेयर किए देखे तो अगर कंपेयर करेगी तो योद्धा को नहीं एंजॉय कर पाएगी। हाँ, पर सिद्धार्थ के फैंडम के लिए ही किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक फैन को क्या चाहिए, उसे अपना हीरो वाली मूवी जिसमें वो एक्शन करे, रोमांस करे, नाचता दिख जाए और उसकी टिकट और पॉपकॉर्न के पैसे वसूल हो जाते हैं, और उस पर भी जोड़ी राशि खन्ना के साथ बनी हो तो क्या कहें। ये गारंटी है जोड़ी हिट है, जिसकी केमिस्ट्री तो हम योद्धा से रिलीज हुए उस सॉन्ग्स में ही देख चुके हैं, जिसे ऑलरेडी फैंस पसंद कर रहे हैं। तो अब बाकी आप पर छोड़ते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगेगी। जाइए 15 मार्च को देखिए, आइए और बताइए हाउ इज द जोश। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हाउ इज द जोश। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.